हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वो टॉप 5 क्वालिटीज के बारे में जो हर एक ग्रेट टीचर, जो हर एक सफल शिक्षक के अंदर ऑब्वियसली होती हैं। तो मैं वो 5 क्वालिटीज आपको बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वालिटीज अगर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, आप भी एक महान शिक्षक की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यू नो दैट कि मुझे एक स्टेटमेंट याद है, अवर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है, एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाती है और एक इंजीनियर की गलती दीवार के पीछे ईंटों में छिप जाती है। मगर एक शिक्षक की गलती सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में झलकती है। तभी कहा गया है, अ मेडियोकर टीचर टेल्स, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, but a great teacher inspires। अगर आप भी एक ग्रेट टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप भी एक महान शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो कुछ क्वालिटीज हैं जो कि आपको अपने जीवन में अपनानी होगी। आप भी जीवन में एक सफल शिक्षक की कैटेगरी में आ सकते हैं। वो जो फर्स्ट क्वालिटी है जो एक महान शिक्षक बनाती है, वो है गुड लर्नर। जो एक अच्छा शिक्षक होता है, दे नेवर स्टॉप लर्निंग, वो कभी लर्निंग नहीं छोड़ते। कई दफा आप देखते होंगे कुछ शिक्षक होते हैं, उनको लगता है कि मैं फिजिक्स का ज्ञाता हूँ, मुझे मैथ्स बहुत आती है, मुझे इंग्लिश बहुत आती है, मगर वो समय के साथ अपने आप को चेंज भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अगर आता है तो जो नया सिलेबस आ रहा है उसको मैं सीखूंगा ही नहीं, या कुछ नया चेंजेस आ रहा है टेक्नोलॉजी में या कुछ मॉडर्न इंग्लिश में, तो उसको मैं सीखूंगा ही नहीं। तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी मुझे आता है मुझे कुछ नया सीखना ही नहीं। तो जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो लर्नर होते हैं, वो कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं, ठीक है, दे नेवर स्टॉप लर्निंग। और सेकंड जो क्वालिटीज होती है कि ही इज अ मास्टर ऑफ हिज ओन सब्जेक्ट। वो अपने सब्जेक्ट में क्या होते हैं, मास्टर होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो इंग्लिश का मतलब मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है। मुझे इंग्लिश में अगर कोई कुछ भी पूछे, चाहे वर्ब पूछे, चाहे एडवर्ब पूछे, चाहे एडजेक्टिव पूछे, चाहे प्रीपोजिशन पूछे, चाहे टेंस पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ इंग्लिश टीचर, मुझे जवाब देना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, कि मुझे ज्ञान इंग्लिश का भी है, साइंस का भी है, मैथ्स का भी है ना, एसएसटी का भी है, मगर मुझे डीपली नॉलेज नहीं है। तो एक अच्छे शिक्षक बनना है तो जो भी एक सब्जेक्ट चूज कीजिए, उस सब्जेक्ट में आप मास्टर जरूर बनिए। सेकंड क्वालिटी होगी मास्टर ऑफ हिज ओन सब्जेक्ट। एंड थर्ड क्वालिटी इज अ गुड कम्युनिकेटर एंड अ गुड लिसनर। एक अच्छे शिक्षक होते हैं, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। कम्युनिकेटर का मतलब होता है कि मतलब द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात बैक जो सीटर है, बैक बेंचर्स हैं, वहां तक पहुंच रही हूँ, वो मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं और मैं उन्हें भी सुन पा रहा हूँ। एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी विशेष बच्चे को ही ध्यान दें। अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 5-6 बच्चों का नाम जाने, बाकी से कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं, सबकी बात को सुने और हमारी बात सब कोई तक पहुंच पाए। ये थर्ड क्वालिटी होती है। एंड द फोर्थ क्वालिटी इज मेथड ऑफ टीचिंग। जो एक अच्छा शिक्षक होता है, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो, उसके अंदर गुण होता है कि अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो मेथड को भी बदल के, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। कई दफा क्या होता है कि किसी बच्चे ने पूछा टेंस क्या होता है, मैंने समझा तो दिया, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आया, फिर मैं मेथड बदलता हूँ, तब भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं बदलता हूँ। जैसे आप डॉक्टर क्या जाते हैं, डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब की, आपने खाया, आराम नहीं मिला, डॉक्टर को आप बताओगे ना कि मुझे आराम नहीं मिला, तो वो दवाई क्या करता है, बदलता है। तो ऐसे ही जो अच्छा शिक्षक होता है, अगर बच्चे को कहीं मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो मेथड ऑफ टीचिंग को एक अच्छी स्किल के साथ यूज करता है और समय साथ ही साथ बदल भी देता है कि ताकि बच्चों को एक प्रभावशाली अध्यापन दिया जा सके। एंड द फिफ्थ क्वालिटी इज कनेक्टिविटी। मतलब कनेक्टिविटी का मतलब स्टिमुलस वेरिएशन। मतलब अच्छा टीचर होता है वो क्लासरूम के अंदर कुछ ना कुछ नया करता रहता है। ऐसा नहीं कि वो बस गया, चौक उठाया, लिखना चालू किया, हर दिन वही नहीं।
कभी लिख रहा है, कभी डिक्टेट कर रहा है, कभी क्रॉस चेक कर रहा है, कभी रिवीजन या कि रिव्यू क्लासेस ले रहा है। तो कनेक्टिविटी का मतलब बच्चे और टीचर की भी एक अच्छी कनेक्टिविटी भी होना चाहिए। बच्चों को फील होना चाहिए जो हमारा टीचर है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, अच्छी बातें बताता है, सही रास्ता दिखाता है। तो कनेक्टिविटी भी एक टीचर और स्टूडेंट के बीच होना चाहिए, ताकि एक बच्चे के मन में टीचर के प्रति एक अच्छी भावना आ सके और बच्चा उस पर्टिकुलर क्लास को लेने के लिए वेट करे। कई दफ़ा होता है टोटल 7 क्लासेस होती है किसी भी स्कूल में, तो 7 क्लासेस में उस पर्टिकुलर क्लास को लेने के लिए बच्चा स्कूल आए, उस पर्टिकुलर क्लास का वेट करे कि वो शिक्षक कब आएंगे, वो मैडम या कोई वो सर कब आएंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, जो 5 क्वालिटीज़ मैंने बताई, अगर ये 5 क्वालिटीज़ को आप अपने जीवन में लागू करते हैं, तो मेरा यकीन है कि आप भी वो ग्रेट टीचर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि आप भी एक महान शिक्षक कहलाएंगे या कि बन जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।